हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। और आज हम लोग जानने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन का सीरीज़ 2। इसमें हम लोग जानेंगे यूज़ ऑफ दिस एंड दैट का। लेकिन पिछले वीडियो में हम लोग ने जो पढ़ा था वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन था, लेकिन यहाँ पे जो आपको करना है इंग्लिश से हिंदी करना है, यानी अंग्रेजी से हिंदी आपको खुद करना है। चलिए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स होता है यह, और दैट मीन्स होता है वह, और इज मिस होता है। ठीक है, इज मिस होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जाना है कि जब कोई इंसान या कोई वस्तु नज़दीक में होती है और अकेली होती है तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, और जब कोई वस्तु या कोई चीज़ या कोई इंसान कुछ दूरी पे होती है और अकेली होती है तो वहाँ पे हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब हम लोग सीखेंगे इसके यूज़ को, इंग्लिश से हिंदी की तरफ ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, जो है आपका यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है दिस इज विनोद। ये तो विनोद तो सबको पता होगा पंचायत सीरीज से। तो देखिए इसका जो रूल है जिसे आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, तो उसका क्या करना है, तो दिस मीन्स होता है यह। तो आप पहले लिख दिए दिस का यह। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इज मीन्स होता है। तो इज को अभी रुक जाइए थोड़ा सा, इसको बाद में लिखिएगा, पहले विनोद को लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो विनोद है यहाँ पे लिख दिया आपने विनोद, आपने लिखा यहाँ पे विनोद। ठीक है, और विनोद जब आपने लिखा यहाँ पे, तो विनोद लिखने के बाद में आप क्या करेंगे कि लिखेंगे इज को, और इज मीन्स होता है दिस इज विनोद। ठीक है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे अगर आपके फ्रेंड है तो दिस इज राहुल, दिस इज रीता, दिस इज गीता, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दैट करते हैं। तो दैट मीन्स होता है वह, दैट मीन्स वह। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। और ये इज है, तो इज को अभी रुकेंगे, पहले विकास को लेकर के आते हैं सामने। ठीक है, तो यहाँ पे वह विकास, तो विकास को यहाँ पे ऐसे करेंगे विकास, ये कर दिया यहाँ पे, विकास भाई को यहाँ पे लिख देते हैं, और ये यहाँ पे है तो वह विकास है, ऐसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अपने प्यारे से बिहार में आते हैं। तो दिस मीन्स होता है यह, और इस को तो हम लोग जो पता ही कि लास्ट में लिखेंगे, पहले आ जाते हैं दूसरे नंबर पर बिहार को लिख देते हैं। तो यह बिहार है। ठीक है, अगर आपको बोलना होगा यह झारखंड है, यह यूपी है, तो दिस इज, अब आप बोलेंगे दिस इज बिहार, दैट इज यूपी, दिस इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव में है ना। चलिए दैट है, तो दैट मीन्स होता है अगेन वह, और इसको तो पता ही है आप लोगों को, हम लोग लास्ट में इसका हिंदी लिखते हैं। अब इसके बाद में पटना को लिखेंगे, तो वह पटना है। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है ये। अब आ गया ये दिस, तो दिस को लिखेंगे यह, और ये इज को तो पता ही है कि लास्ट में लिखना है यहाँ पे। अब ये रोहित है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह रोहित है। ठीक है ना, देखो कितना आसान है ये, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आप समझ चुके हैं। अब इसी को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बोलना है, और क्या। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं। तो ये दैट लिखा हुआ अगेन दैट है, तो दैट को क्या करेंगे, आपको दिमाग में आ चुका है, दैट मीन्स वह होता है, और इसको तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। आतिफ को पहले लिख लेते हैं, वह आतिफ है, वह आतिफ है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। वह आतिफा है को हम लोग लास्ट में लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे चला जा रहा है। अगेन यहाँ पे दिस आपको दिख रहा है, तो दिस को लिखेंगे यह। ठीक है, अब यहाँ पे इज है, तो इज को तो लास्ट में लिखते हैं। प्रेम है, तो प्रेम को तो हम लोग प्रेम से लिख देंगे यहाँ पे प्रेम, और ये इज को क्या करेंगे यहाँ पे है कर देंगे। तो दिस इज प्रेम, दिस इज रोहित, दिस इज रिया, दैट इज राधा। तो देखो यहाँ पे दैट है यहाँ पे, तो दैट मीन्स क्या हो गया, वह। ठीक है, और ये इज को तो पता ही है लास्ट में लिखना है। राधा को पहले यहाँ पे लिख देते हैं राधा, चलिए राधा यहाँ पे आ जाइए आप राधा, और ये जो इज है इसको हम लोग यहाँ पे सबसे लास्ट में, और समझ रहे हैं यहाँ पे। चलो अब आगे आते हैं, अगेन यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, तो दिस को लिखते, दिस को क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस मीन्स होता है यह, और ये इज तो पता ही है कि लास्ट में हम लोग यहाँ पे ला के लिखना। पहले ये माया को लाते हैं, यह माया, और इसको लिखेंगे है, यह माया है। तो आपको समझ में इतनी बात आ चुकी है कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, इसको ये ध्यान में रखना है, और आपको क्या करना है यहाँ पे इसमें कि आपको दिस इज दैट इज, दिस इज दैट इज, आपको जितनी बार बोलना है बोल सकते हो आप। इससे आपको आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले टाइम में खुद ही समझ में आ जाएंगे। चलिए अब आगे आते हैं, इसको क्या करेंगे, होमवर्क आपके लिए। तो चलिए इसमें कोई रिया देख रही है तो जल्दी से बना के बताइए, और
मुन्ना ये, तो दिस इज रिया एंड दैट इज मुन्ना, इसका इंग्लिश तो लिखा हुआ है, आपको हिंदी में लिख करके बताना है कि ये क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसके बाद वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून।